अब यहां से मेरा चैप्टर 14 है सांख्यिकी, जिसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे यहां ध्यान देना टॉपिक के ऊपर। सबसे पहला चीज पढ़ेंगे माध्य। माध्य के बारे में पढ़ेंगे, माध्यक के बारे में पढ़ेंगे, और तीसरा बहुलक के बारे में पढ़ेंगे, और चौथा पढ़ेंगे तीनों के बीच संबंध। कौन तीनों के भाई? तीनों के बीच संबंध। और हो जाएगा चैप्टर द एंड। एक और होगा आलेख, इसी में है, हाँ, जिसको ग्राफ बोलते हैं हिंदी इंग्लिश में। तो हम लोग ये टॉपिक पढ़ेंगे, 4 टॉपिक। और मैट्रिक में इससे दाम आपका फिक्स है, आना ही तय है। मैक्सिमम तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन मिनिमम कह सकते हैं। ध्यान से सुनिए, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिला करके बात कहें तो आपका ये क्वेश्चन 6 नंबर का ही आता है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारे मिला करके मिनिमम 6 नंबर का हम कभी भी देखे हैं तो 6 नंबर से कम नहीं देखे हैं। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों मिला करके 6 नंबर हो ही जाता है। ज़्यादा कितना हो सकता है, लेकिन कम 6 से नहीं हो सकता है। पहला बात रीजन है कि 2 नंबर का क्वेश्चन दे देता है ज़्यादातर जो आ रहा है, लेकिन इस बात की बात तो अलग है, कुछ बिहार बोर्ड का मूड अलग रहता है। तो भाई 2 नंबर के और ऑब्जेक्टिव जो रहे, 2 गो रहे, 4 गो रहे, 3 गो रहे, 5 गो रहे, जो भी रहे, ऑब्जेक्टिव के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन 6 से कम नहीं होने वाला है। तो बताओ इतना, और सबसे इजी चैप्टर है ये। तो बताओ मैथ में कहाँ से डर लगेगा? अब इस चीज़ को भी नहीं बनाओगे तो तुम्हारा मैथ में डर लगबे करेगा कि फेल हो जाएंगे। देखिए आपके एनसीईआरटी बुक में या किसी भी बुक में भाई 10th क्लास के टॉपिक जो होता है, चैप्टर जो होता है, ऐसा कुछ चैप्टर है ना कि जो आपको फेल नहीं होने देगा। ऐसा चैप्टर है, बट उसके बाद भी लइकन डराता है लास्ट में कि हम फेल हो जाएं परीक्षा में। दूसरा बात तो एडवांटेज है कि बिहार बोर्ड कुछ ऐसा चीज़ फिक्स कर दिया है कि वो आना तय है, आना तय है, फिर भी लइकन फेल होने के कगार पर आता है। का है? समझ जाओ कि सबसे निकम्मा वही है बालक धरती के ऊपर, सबसे बेकार वही है, उसका पढ़ने का कोई हक नहीं बनता है, फिर भी वो पढ़ता है। जब तुमको 1 साल की पढ़ाई करने के बाद भी लगता है कि हम मैथ में फेल होंगे, तो आपको पढ़ने का कोई हक नहीं, आप पढ़ाई मत पढ़िए, चल जाइए चुपचाप काम करने चल जाओ, कमाओ माओ, हम सीधा बोलते हैं। क्योंकि इसमें ऐसा कुछ है, ये नहीं है ना कि 30 नंबर आपको भी नहीं आता है। आपको अगर बुक पढ़ने आता है और बढ़िया से जोड़ घटाव आता है तो 30 नंबर तो ईजी है, नहीं है ईजी। रचना सीख लो, ग्राफ सीख लो, है ना, ये सब चैप्टर सीख लो, प्रायिकता सीख लो, पास हो गया। अब इससे ज़्यादा तो हम नहीं कहेंगे, इतने पढ़ लिया पास हो गया। फिर भी लेकिन इसके बाद भी कहता है कि हम फेल हो जाएंगे, चाहे इतने बन गया पाया, तो इसका पूरा श्रेय जाता है बच्चों के ऊपर। टीचर क्या करेगा भाई? टीचर तो सिलेबस पढ़ाएगा, चाहे हम रहे चाहे कोई रहे, कोई भी सिलेबस पढ़ाएगा, आपको बताएगा कि ये चीज़ें आएंगे, आप उसको रिवाइज नहीं कीजिएगा। अब ये चैप्टर पढ़ाएंगे, ये चैप्टर को जाकर कोई बनाएगा नहीं, रह सोचेगा कि सब तो बनाइए दे रहे हैं, तो बेटा हम बनाए, हमारा बनाए से कुछ ना हो, नहीं होगा कुछ, है ना। जब तक तुम नहीं बनाओगे इसको एक बार फिर अपने से, जब तक लिख लो कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं पढ़ा है, फिर 0 पर ही है, सिर्फ तुम छापा है। तो याद रखो इस बात को कि हम अगर आज शुरू करते हैं तो इसको जाइए घर पर इस चीज़ों को बनाइए, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा बनाइए। मान लीजिए माध्यक सिखा दिए आज, तो आप माध्यक का क्वेश्चन इससे बना लीजिए, इसमें 5 से 6 है। उसके बाद माध्यक का क्वेश्चन खोजिए, प्रीवियस ईयर में आया है वो सब खोज के भी बना लो कि पिछला साल में अभी आया है, पिछला साल में आया है, पिछला साल में आया है माध्यक का क्वेश्चन, वो सब खोज के बना लो। फिर उसके बाद तुम जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, दूसरा के सिखा देखो, इतना हिम्मत तुम्हारे अंदर आ जाएगा, दूसरा को सिखाओगे, बैठ के सिखाओगे। लेकिन वैसा नहीं करोगे तो कभी नहीं। अब हम ऐजा बना दिए, छाप लिया, कॉपी में रख दिया जाके, फिर भी अनपढ़े वाला है, तो इस को ज़िंदगी में कुछ नहीं होने वाला है। तुम बेकार में पढ़ रहे हो, ऐसे बच्चे बेकार में पढ़ रहे हैं। तो चलिए, तो इतना टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे, और ये लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो या नहीं, वरना आगे बढ़ रहे हैं। देखें ध्यान से सुनो, अब यहाँ पे लिख रहे हैं थोड़ा सा, हम लोग माध्य के बारे में जानते हैं, सॉरी माध्य के बारे में।
तो ये माध्य जो होता है ना, एक तरह से औसत होता है। औसत ज्ञात किए हैं? कोई बालक औसत ज्ञात किया है? औसत पढ़ा है? औसत एवरेज पढ़ा है? तो वही औसत ही है ये। जैसे कि देखो, हम बता रहे हैं 5 गो लड़का के हम टेस्ट लिए, 5 गो लड़का का टेस्ट लिए, 20-20 नंबर का टेस्ट था सबके। कोई के 20 में 15 आया, 19 आया है, कोई के 11 आया है, और कोई के 5 आया है, और कोई के 10 आया है। ये 5 गो लड़का टेस्ट दिया ना, कौ गो लड़का टेस्ट दिया है? 5 गो लड़का टेस्ट दिया है, 20 नंबर का टेस्ट दिया है, 5 का 5 खल के नंबर आया है। कहेगा, कोई पूछ देगा कि औसत अंक क्या है, तो औसत बराबर बचपन में पढ़े थे, तुमको याद होना चाहिए। नहीं याद है तो भाई तुम और निकामा हो। औसत बराबर होता है सभी प्रेक्षणों का योग, सभी प्रेक्षणों का योग, इसको प्रेक्षण बोलते हैं का योग। अब बाटा में कुल प्रेक्षण याद है, कुल प्रेक्षण। आज तो सभी प्रेक्षणों का योग मतलब सबका जोड़, यानी कि 15 + 19 + कौड़े 11 + 5 + 10 और डिवाइड बाई कौ गो है कुल प्रेक्षण का मतलब 1 2 3 4 5। तो बताइए ना, 9 15 9 25 24 तो 34, और 34 से 11 कितना होता है भाई? 45 से 5 50 10 60, अब बटा में 5 आई कटेगा कितना बार में? 12 बार में। तो यानी कि औसत अंक कितना है? 12, एवरेज अंक। तो यही एक चीज ये है माध्य। ये क्या चीज है? माध्य। लेकिन ये कैसा माध्य है? आंकड़ों का माध्य है। सिर्फ आंकड़ा दिया गया था और उसका माध्य है। ध्यान से समझिए हम क्या कर रहे हैं। ये जो माध्य है ना, ये भी माध्य ही है। औसत जो होता है माध्य का मौसेरा भाई है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब ये माध्य ही है, तो माध्य इसी तरह से निकलता है। ऐसे औसत हटा के खाली का दे दो? माध्य दे दो। माध्य बराबर है ना। अब ये हाँ हो गया। अब माध्य बराबर है इतना हो गया, लेकिन ये माध्य है आंकड़ों का माध्य। किसका माध्य है? हाँ, डाटा दिया हुआ था, माध्य निकाल दिए। लेकिन वही आंकड़ा को जब वर्ग क्लासिफिकेशन कर दिया जाए, वर्गीकृत कर दिया जाए, है ना, कि 10 नंबर वाला कौ गोड़ा है, 15 नंबर वाला कौ गोड़ा है, 12 नंबर वाला कौ गोड़ा है। जैसे कि ये चीज आंकड़ा को वर्गीकृत कब किया जाता है? जब आवश्यकता से ज़्यादा आंकड़ा आ जाता है तब। थोड़ा सा आंकड़ा था तो डायरेक्ट निकाल दिए, लेकिन आवश्यकता से जब ज़्यादा आंकड़ा आ जाए तो आप उस समय वर्गीकृत कर दिया जाता है कि 15 नंबर वाला के एक तरफ रख दिया जाता है कौ गोड़ा है, 10 नंबर वाला के एक तरफ रख दिया जाता है, 12 नंबर वाला के एक तरफ रख दिया जाता है, और उस हिसाब से एवरेज निकाल लिया जाता है इजीली, क्योंकि उतना बड़ा अंक को ऐसे निकालना संभव नहीं है। अब मान लें कि 10,000 स्टूडेंट एग्जाम दिया है, तो अगर औसत अंक कैसे निकलेगा? जिंदगी में नहीं निकलेगा। उसमें क्या किया जाएगा कि 400 वाला के एक ग्रुप बनाया जाएगा कि 400 वाला कौ गो है, 300 वाला के एक ग्रुप बनाया जाएगा कौ गोड़ा है, 200 वाला के ग्रुप बनाया जाएगा कौ गो है। इस तरह से वर्गीकृत कर दिया जाएगा और फिर माध्य निकाला जाएगा। तो उसको कहते हैं वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य। तो माध्य कौ तरह का होता है? 2 तरह के। ये भी 2 तरह के, ये भी 2 तरह के, तीनों 2 तरह के। आंकड़ों का माध्य तो सिखा दिए हैं। माध्य सिर्फ आता है ऐसा लिख के, मान लिए कि ऐसे दे देता है कोई, ऐसे दे देता, कहेगा कि इसका माध्य क्या है, तो निकालना आ गया सबको, आराम से निकाल लेगा। तो ये ऑब्जेक्टिव में रहेगा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कहाँ रहेगा? ऑब्जेक्टिव में। ये सब्जेक्टिव में कहीं नहीं आएगा, ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव में रहेगा। ऐसा ही दे देगा 2-4 गो अंक और कहेगा कि इसका माध्य बताता, आराम से बता दोगे। तो ये कहलाएगा आंकड़ों का माध्य, ठीक है। और ये ऑब्जेक्टिव में काम करने वाला, याद रखो। तो अब बात करते हैं वर्गीकृत आंकड़ों पर। तो वर्गीकृत पर बात करते हैं, ध्यान से समझो। चलिए मिटाएं इसको, समझ गया सब ना? चलिए लाभ एगो एग्जाम्पल ही बना देते, एगो कोई एग्जाम्पल बोलो, समझ जाएगा। उसके बारे में तो बता दी कि वर्गीकृत क्या कहेंगे। वर्गीकृत आंकड़ों का दे मेरे भाई एग्जाम्पल देना, बनाए, बाकी क्वेश्चन तुम लोग बना के आओगे। एग्जाम्पल हम बनाएंगे। सुनिए,
कह रहा है ना, ध्यान से मेरे बात को सुनिए। उदाहरण 3 देखो, 3 से पहले 2 भी देख लेते हैं ना, 1 2, चलो एक ही बना देते हैं, जो कहेगा वो बना देंगे। एक ने आंकड़ों का माध्य है भाई, ये इसको बनाने से कोई फायदा नहीं। चलिए उदाहरण 2 कहाँ है जी? हाँ चलो 2 है यहाँ। करे कि नीचे दी हुई सारणी भारत के विभिन्न राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों के ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालयों में महिला शिक्षकों के प्रतिशत बंटन को दर्शाती है। इस अनुच्छेद में चर्चित तीनों माध्य विधियों से महिला शिक्षकों का माध्य प्रतिशत ज्ञात कीजिए। माध्य ज्ञात करना है। महिला शिक्षकों का प्रतिशत, महिला शिक्षकों का प्रतिशत, महिला हम लिख नहीं पाएंगे, ये यही समझ जाना बाद में आगे, ठीक है ना। नीचे क्या है? राज्य संघीय लिख देते हैं खाली, बस रहने दो, इतने रहने दो। चलिए बताइए तो इसमें कितना है? 15 से 20, 15 से 25, 25 से 35, 35 से और बोलिए, अरे कहाँ तक भाई? तो बहुत आगे चल जाएंगे हम। दिखाई भी नहीं दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा उधर। हाँ 65 से 75 से नहीं दिख रहा, तो आवाज सुन रहा होगा ना। चलिए 6 11 अब ध्यान से सुनिए, आपके एग्जाम में भी इसी तरह से रहेंगे प्रश्न, तो ऐसा ही डिब्बा रहेगा और नीचे लिखा रहेगा कि माध्य ज्ञात करे, चाहे ऊपर लिखा रहेगा कि आंकड़ों का माध्य ज्ञात करे, निम्नलिखित बंटन की माध्य ज्ञात करे, सीधा लिखा रहेगा। और देखो कितना चीज इजी है, ये फिक्स है, 2 नंबर फालतू में है ये। अरे आ जाए तो अच्छी बातें हैं, फिलहाल हम 2 नंबर की बात करते हैं भाई। मेरे हिसाब से ये 2 नंबर से ज़्यादा क्या नहीं है, बट बिहार बोर्ड के जो भी टीचर हैं जो पी ले रहते हैं, जो सेट करे वाला, सस्ता मारेगा तो सस्ते में दे देगा। हाँ देख रहा है कि अब 1 के महीने में रिजल्ट कहाँ से आ जा रहा है। पी के अगर काम करेगा तो ज़्यादा काम करेगा, जल्दी जल्दी, वही हाल होता है। चलो देखो, हमारा लगता है कि थोड़ा बहुत मार लेता है लोग। चलिए इसको कैसे ज्ञात करेंगे ये सीखना है। अब मान लीजिए हम वहाँ बना रहे हैं, तो यहाँ सॉल्यूशन ऐसे लिखना है, हल लिख सकते हैं, और इस चीज़वा को ऐसे कर लो। यहाँ वर्ग अंतराल लिखते हैं पहले का में, ये वर्ग अंतराल होता है, याद रखना। आइए बराबरता होता है, ये क्या होता है? याद रखना, ऊपर वाला वर्ग अंतराल और नीचे बराबरता होता है। तो वर्ग अंतराल लिख सकते हो या वही वाला चीज़ लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसमें है बराबरता, यही वाला लिख सकते हो, लिख देते यही वाला, राज्य संघीय, ठीक है। अब चलिए वर्ग अंतराल में भी यही लिख देना चाहिए था, चल छोड़ो ना, कोई दिक्कत नहीं है। 15 से 25, बताओ 25 से कितना है? 35, 35 से 45, 45 से 50 लिखल है, तो उन्हीं के दिखाई नहीं दे रहा है। 75, चलिए 80 नहीं होगा। आप देखो ध्यान से सुनो, 6 11 7 4 4 2 1। अब देखिए ये चीज जो उतारे है ना, ये सिर्फ क्वेश्चन में दिया हुआ था, हम कुछ अभी नहीं किए हैं। किए हैं? हाँ एक काम जरूर किए, सुतल था तो उठा दिए, नहीं देख रहा ऐसे है तो ऐसे कर दिए। हाँ किए ना रे, देखो ज़्यादा हंसी मजाक अच्छा नहीं, उतने बार हंसो जितना बार मैथ समझ सको। सुनिए, तो ये चीज़ को बस ऐसा ही तुम लोग को भी एग्जाम में कर देना है। हाँ बस हो गया, तो अभी तक कहे नहीं कि बोलेगा ऐसे कर देना है, कर दिए। अब एक बाद देख का सीन चलेगा, सीन का चलेगा, ऐजा निकालते हैं वर्ग चिन्ह। कौन चिन्ह? जिसको हम लोग एक साई से सूचित करते हैं, काती से? एक साई,
ठीक है। यही एक्स्ट्रा काम करना है, यही याद रखना है। वर्ग चिन्ह क्या होता है? वर्ग चिन्ह बराबर फार्मूला कहीं कोना में लिख लेना। देखो वर्ग चिन्ह बराबर फार्मूला होता है, काहे कि ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा, ऊपरी सीमा निम्न सीमा और बाटा में 2। देखिए ऊपरी सीमा ये वाला होता है, निम्न सीमा ये वाला होता है। ऊपरी सीमा ये होता है, निम्न सीमा ये होता है। ऊपरी सीमा ये, निम्न सीमा ये। हाँ वो पार्टी वाला ऊपरी, आप पहनने वाला है नीचे लीजिए। सुनिए, तो ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा दोनों के जोड़ के क्या कर देना? बाटा में 2, और जो आएगा वही आएगा। बता तो कितना आएगा यहाँ? वेरी गुड। नहीं आएगा 30 आएगा कि 20 आएगा? 20 नहीं आएगा 20। कैसे है पता चल? खाली कह दी, अरे बगल पता नहीं चला कह दी। अरे ये दोनों के जोड़ देना है, तो जोड़ेगी तो कितना आएगा? आप बाटा में क्या करना है? अब तो इधर लिख दिया। अब नहीं समझ में आएगा तो कही आएगा जी है, लिख दिए। देखो तो अब बताइए यहाँ कितना आएगा? एगो निकल जाएगा ना, तो बाकी अंदाजों से लिख सकता है। कैसे? ध्यान से सुनो कैसे। कागे में कितना का अंतराल है? एहू में लगा दो, पहले का निकाल लो, तो बाद सोचना। अरे वो गलती से छूटल है। अब सुनिए, देखो सबको करके देख लो, यही आएगा। जैसे मान लीजिए जो आजमा लो, 35 और 25 60 होता है, 60 का आधा 30 है ना। 45 35 80 होता है, 80 का आधा 40। तो हो रहा है ना। एगो निकाल लीजिएगा, उसके बाद अंतरालवा देख देख के बता देना है। अंतराल 10-10 का नहीं था, इसलिए 10-10 बढ़ा दिए। ईमानदारी से बताओ केकरा 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 आ गया समझ में? वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह। हाँ वर्ग चिन्ह आ गया। अरे चुप रे, वैसे नहीं कहेगा, कहीं नहीं कहेगा। वर्ग चिन्ह आ गया ना समझ में? इतना उतारना है रे। अभी आओ देख, अब आगे के मामला देखो। इसको कहते एफ आई। कौन आई? अच्छा एक जगह और डिब्बा निकालना रहेगा तुम लोगों को। एक मतलब क्या होता है? हाँ दोनों के गुना ना रे। कौन कह रहा है जोड़ेला रे? गुना ना करेंगे तो कराइए गुना। काताना केताना 630 330। बताओ कितना? 330। अरे 330 नहीं लिखे हैं। 11 33 330 हम बोले हैं, बाकी लिखे 200 140। अरे भाई एकड़ा से गुना करा रहे हैं। नहीं लग रहा है FI × XI, नहीं दिख रहा आँख से ओझा लो। सुनो भाई, अगर किसी को गुना नहीं आता तो सीखो रे, सीख। 6 दूना एगो का है? 11 तिया एगो का है नु। 7 एगो का है? 5 को एगो का है? 6 4 की एगो का है? 7 दूना 14 एगो का है? 0। 1 1 8 है कहीं? 8 हो गया। एगो का है? गुना तो आसान था। अब सुनो, अब इतने काम करना है। एगो हई निकालना है, एगो हई आला। और दोनों हम आशा करते कि तुम अच्छा से सीखा होगा, और अच्छा से सीखागा। और याद कब रह सकता है परमानेंट? जब जाके घर बनाएगा। आज नहीं बनाएगा तो फिर यही चीज़ भूला जाएगा, यही भूला जाएगा। हम इतना कह सकते हैं। अब देखो क्या करते हैं। अब लिखते कुल। कुल का मतलब टोटल। तब टोटल देखो कैसे लिखते हैं। एक ला लिखते हैं सिग्मा FI। हाई सिग्मावा का मतलब होता है ना कि टोटल का लपेट के जोड़ के लिख देना। सिग्मा का मतलब क्या होता है? टोटल का लपेट के जोड़ के लिख देना। तो टोटल के लपेट के जोड़ के लिख दो। 11 6 17 ना, 24 4 28 28 4 32 2 34 1। एगो ई आला आ एगो ई आला। ई का थे सिग्मा FI XI ना। एकरो मतलब क्या हुआ? एकरा मतलब कि सबको लपेट के लिख दो, सबको जोड़ करके, वही ना। अब चलिए
0 0 0 0 0 0 और बोल 3 2 5 8 8 13 13 0 4 17 4 21 21 8 29 के 9 हाथ में 2 3 3 2 5 5 1 6 6 6 2 8 8 2 10 11 11 2 13 हो गया। आ गया, हम लोग जोड़ लिए। ठीक है ए भाई, दुए को काम में एक्स्ट्रा है, एगो है निकालना है, एगो है निकालना है। सीख गया तो बाद भारी नहीं है नहीं है। इतना काम हो गया, आपका काम हो गया, एग्जाम में 2 नंबर आ गया। आपका अगर इतना काम नहीं हुआ तो आपका 2 नंबर नहीं आएगा। अब देखो अब क्या निकालना था, माध्य ना भाई, माध्य बराबर फार्मूला देखो क्या होता है, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, अब बट्टा में सिग्मा एफ आई, बस सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना था 1300, एफ आई कितना था। अब दोनों को डिवाइड कर दीजिए ना, आए क बार में 3 बार में 39 हो गया। नोट कीजिए कितना इजी है, वो इजी नहीं आएगा, आप कर लीजिए।